चलिए, तो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो किस तरीके से इसका रे डायग्राम हम लोग को मेनली सीखना है। दो चीज सीखना होता है, एक रे डायग्राम और एक उसका डेराइवेशन। तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम देखेंगे कि कैसे जो है ग्लास स्लैब में रे डायग्राम काम करता है, जो केस था वो आखिर कैसे हो रहा है, और दूसरा उसका डेराइवेशन की लिटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे जो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। और अगले लेक्चर में जब हमारा जो एक दो टॉपिक खत्म होगा तब फिर हम आपके लिए क्वेश्चंस जो है बनाएंगे, जिसमें कि आप लोग जो है हर टॉपिक से रिलेटेड लिटरल डिस्प्लेसमेंट से या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सारी चीजों से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं, यानी एक रेक्टेंगुलर जो है ग्लास जो है ले लेते हैं हम लोग। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर ग्लास ले लिया गया। इसका थोड़ा सा जो है कलर हम लोग शिफ्ट करते हैं, कलर ऐसे, ये हो गया। ये जो है हमारा आपका ग्लास स्लैब हो गया। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस पे आ रहा है तो हम लोग एक रे ऑफ लाइट लेकर के आ जाते हैं इसके ऊपर, इस ग्लास स्लैब के ऊपर। मान के चलिए कि ऐसा कोई रे ऑफ लाइट इधर आया इस पे, तो अब जब रे ऑफ लाइट इस पे पड़ेगा तो नॉर्मल के हिसाब से इसमें बेंडिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, सीधा है, थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। हो गया। चलिए, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल को थोड़ा सा और दाएं बाएं कीजिए, हाँ एग्जैक्टली हो गया। चलिए, तो नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, कुछ इस तरीके से ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। ऊपर में है एयर, ऊपर में क्या है, एयर है, और ये आपका क्या है, ग्लास है, ये आपका ग्लास है। तो एयर हमारा रेयरर मीडियम है और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। ग्लास का थिकनेस भी हम लोग मान लेते हैं, इसका थिकनेस है कितना, टी मान लेते हैं कि इसका थिकनेस है। ये रेयरर से डेंसर में जब रे ऑफ लाइट आता है तो हम लोग जानते हैं स्पीड घट जाता है। ये v1 है और अगर ये v2 है तो v1 बड़ा होगा किससे, v2 से। यानी पहले स्पीड ज्यादा था, अब स्पीड कम गया है। तो जब हम लोग जानते हैं स्पीड घटता है तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है। यानी इस रे का अगर आप इनिशियल डायरेक्शन का बात करें तो इनिशियल ये किधर जा रहा था, इनिशियल ये इस रास्ते से कहां जा रहा था, इधर जा रहा था। ये इसका इनिशियल डायरेक्शन है, कुछ ऐसा। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, आगे भी काम आता है। ये इसका इनिशियल डायरेक्शन है। तो रे ऑफ लाइट इनिशियली इधर जा रहा था, लेकिन होगा क्या, बीच में आ गया ग्लास। तो ग्लास तो इसको आगे जाने नहीं देगा, बोलेगा चलो तुम्हारा स्पीड कम कर दिए हैं। तो कम कर दिया तो इसमें हो जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा बेंडिंग। बेंडिंग होगा तो कुछ मान के चलिए इतना ये बेंड कर गया, तो रे कुछ इस तरीके से अब पास करेगा। यहाँ पे यहीं से रे जो है कुछ ऐसे पास करेगा, इतना डेविएशन हुआ था, यहां तक आएगा रे। क्योंकि आगे फिर मीडियम चेंज होने वाला है, एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर जाएगा ये रे ऑफ लाइट। यानी नीचे में वापस से आपका क्या होने वाला है, एयर है, जो कि कैसा मीडियम हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है एक अगर नॉर्मल और हम लोग बना लें, और नॉर्मल बनाएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग को जो है बेंडिंग दिखाना होगा। यहाँ पे एक नॉर्मल और ले लिए, ये हो गया एक नॉर्मल और हो गया। अब इसको क्या करना है कि अब यहां पे जो रे ऑफ लाइट है उसका इनिशियल पाथ कुछ इधर है, वो भी हम लोग दिखा लेते हैं इसमें। इसका इनिशियल पाथ जो है वो कुछ ऐसा है, इधर से आ रहा है, कुछ ऐसे ये जा रहा है, इस तरीके से। इनिशियल, तो ये इनिशियल डायरेक्शन है इसका, ये इधर जा रहा था। अब इसमें क्या होगा, डेंसर से रेयरर जब जाता है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा कुछ इस तरीके से, यहां से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा कुछ ऐसा।
और एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि जो ये रे ऑफ लाइट होता है वो एक्चुअली में इसके पैरेलल हो जाता है, इसके पैरेलल ही रहता है। तो यहाँ पे इसके पैरेलल है इस तरीके से। ये आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा, मेरे पास तो पेंसिल है नहीं। चलिए, तो ये अब पैरेलल जो है मोटा मोटी दिख रहा है। तो रे अब जो है पूरा डायग्राम वापस हम लोग समझते हैं। रे ऐसे आ रहा था, इसका ये इनिशियल पाथ था, इनिशियली ये इधर ही जा रहा था, लेकिन बीच में मिल गया ग्लास, उसके वजह से हुआ यहाँ बेंडिंग हुआ, तो जो है रेयरर से डेंसर गया था, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया। फिर यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा था, बाहर गया, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। तो जो एंगल्स वगैरह का कहानी हम लोग लिख लेते हैं। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पहली बार रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया था। यहां है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, क्योंकि यही डेविएशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ जो एंगल है वो हम लोग मान लेते हैं कि ये I2 है। और बाहर जो एंगल बना है इमर्जेंट रे इसको कहते हैं। इमर्ज होने का मतलब होता है उभर के बाहर निकलना, तो यहाँ रे जो है बाहर निकल रहा है, तो इसलिए इस रे का नाम क्या रखा जाता है, इमर्जेंट रे नाम रखा जाता है। जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, वैसे ही है इमर्जेंट रे। तो यहाँ जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ में इमर्जेंट रे का, उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। तो कहां क्या क्या हुआ, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, यहाँ डेविएशन बना, यहाँ दूसरा इंसिडेंस माना गया, और जो बाहर में रिफ्रैक्शन हुआ उसको इमर्जेंट रे के कारण एंगल ऑफ इमर्जेंस नाम रखा गया। रे का पाथ कुछ ऐसा है, इस तरीके से जा रहा है। और यहाँ पे ये जो पैरेलल हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। तो यहां भी जो ये वाला डिस्टेंस होगा हर जगह सेम होगा, और इसी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसी जो है बीच के दूरी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि रे का डिस्प्लेसमेंट हो गया, जा रहा था इधर, जाने लगा इधर से, तो लेटरली डिस्प्लेस कर गया है।